भगवान माँ कहते हैं ना, मैया 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 कितना बढ़िया लगता है। मैया कहने से ऐसा लगता है कि ये मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अलग नहीं है। तो ये संस्कार है हमारे घर में। बच्चों को संस्कार देने चाहिए, लेकिन हम कुछ संस्कारी नहीं है तो बच्चों को संस्कार कैसे दे सकते हैं। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। दर्शकों, हर बार मैं आपको धर्म और ज्ञान की भंडार में लेकर जा रहा हूं, मार्ग पर लेकर जा रहा हूं। हर बार हर रोज़ एक एक नया मैं आपको हर जगह लेके जाता हूं और सभी व्यास शास्त्री जियों से मिलवाता हूं। आज भी हम इंदिरापुरम कॉलोनी जनपद आगरा में पहुंचे हैं, जहां पर शास्त्री जी हैं, बहुत अच्छे व्यास हैं। इनकी वाणी की हमने चर्चाएं सुनी हैं, तो आज हम उन चर्चा सुन करके आज इनके पास पहुंचे हैं और उनसे आपको भी मिलवाते हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं जी। ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका परिचय? मेरा नाम आचार्य ब्रजकिशोर वशिष्ठ, भैया जी के नाम से जानते हैं मुझे यहाँ पर आगरा में जी। और वैसे तो हम ऑल इंडिया में भागवत कथा करते हैं, सब जगह, बॉम्बे आदि कलकत्ता आदि में। तो आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, अभी यहाँ पे सभी जो भाई लोग बैठे हैं, श्री तिवारी जी हैं, जादव साहब हैं, तोमर साहब हैं, अवध बिहारी शर्मा जी हैं और पुष्पेंद्र गुप्ता जी हैं और आप ठाकुर साहब बैठे हुए यहाँ पर। इनके तन मन धन के सहयोग के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सप्तदिवसीय किया गया है। और यहाँ के जो माताएं, यहाँ के जो भाई हैं, ऐसे भावुक, ऐसे रसिक, ऐसे आनंद लेने वाले मैंने आज तक कहीं देखे नहीं जो यहाँ पे मुझे मिले। इसलिए उनको देख करके और कथा ऐसे उमड़ घुमड़ करके अंदर से निकलती है कि सब लोग आनंद विभोर हो जाते हैं और भक्ति से झूमने लगते हैं। जी महाराज जी, अभी आपको इतने साल हो गए कथा कहते हुए और बहुत सारे आपके भक्त होंगे, आपके शिष्य होंगे, लेकिन आगरा में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, जरा वो हम जानना चाहते हैं। वैसे तो देखा जाए कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में एक श्रीमद् भागवत कथा के लिए वृंदावन सबसे श्रेष्ठ माना गया है जी। तो वृंदावन के जहाँ भी चाहते हैं कि वृंदावन के वक्ता आएँ, सब जगह वृंदावन के चाहने वाले हैं। लेकिन मैं तो इसी आगरा जनपद का रहने वाला और आगरा मेरा यहाँ पर निवास भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी कथाएं आगरा में ही हुई हैं। मेरी अब तक आगरा में 200 से ऊपर कथा हो चुकी है, आगरा में, और बाहर तो होती रहती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वृंदावन की छवि जो लोगों के अपने मस्तिष्क में है, हृदय में है, वो चाहते वृंदावन का ही हो। जो ब्रज क्षेत्र में आता है आगरा, और ब्रज क्षेत्र को सब चाहते हैं। बाहर जैसे आप कलकत्ता, मुंबई में भागवत कथा कहते हैं, तो वहाँ के श्रद्धालुओं का क्या एक्सपीरियंस रहता है? वहाँ के श्रद्धालुओं को, बाहर वालों का हमारे प्रति बहुत सम्मान होता है। और वहाँ पर मैंने बॉम्बे में देखा था कि प्रथम दिन से ही इतना खचाखच पंडाल भरा होता है और उसमें विशेषकर बुजुर्ग ही नहीं आते, वहाँ पर युवा स्त्रियां भी आती हैं, युवा पुरुष भी आते हैं, बच्चे तक वहाँ पर कथा सुनते हैं। इसलिए वहाँ का कारण ये है कि वहाँ की इतनी आपाधापी, इतना टेंशन, इतना भाग दौड़ है, तो सब लोग सुकून चाहते हैं। तो भागवत कथा सुन करके उनको जो आनंद आता है, इसलिए बहुत बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। सब सुनने वाले बड़े अच्छे श्रोता होते हैं वहाँ, बाहर भी, यहाँ पे भी बहुत अच्छे श्रोता हैं। वैसे जहाँ जाते हैं वहाँ पर श्रोता अच्छे मिलते हैं, क्योंकि आनंद की कथा है ना, तो आनंद की कथा है तो आनंद ही सबको मिलता है, इसलिए सबको आनंद आता है। जी, अभी भागवत कथा आपकी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। आज अंतिम दिन है, तो सभी श्रद्धालुओं को और जिन्होंने भागवत कथा कराई है उनके लिए मैं चाहूँगा आप 2 शब्द। मैं इनके लिए क्या बोलूँ, ये तो इतने प्रेमी हैं, मेरे तो हृदय में बैठे हुए हैं आप सब लोग, जिसमें हमारे श्री अशोक जादव साहब हैं, श्री जितेंद्र तिवारी जी हैं, श्री पुष्पेंद्र गुप्ता जी हैं, श्री अवध बिहारी शर्मा हैं, आप श्री चंद्रवंश सिंह तोमर साहब हैं, और आप ठाकुर साहब, राजेश ठाकुर साहब। ये तो मैं इनको कभी ज़िंदगी से, अपने हृदय से निकाल ही नहीं सकता। इन्होंने जो मुझे यहाँ पर सम्मान, जो आनंद दिया है, और इतना मैं इनके विषय में क्या बोलूँ। भगवान की इनके ऊपर विशेष कृपा है।
भगवान ने इनको चुना है इस कथा के लिए। और आप लोगों तो ऐसे तन मन धन से नहीं, शरीर से भी पार्क की सफाई, हनुमान जी की सेवा इतना करते हैं कि गदगद हो गया मन से इनको देख करके। हमने शास्त्री जी की बाणी आपको सुनवाई और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें हमको बताई हैं, और हम इनकी कथा आपको लाइव भी सुनाएंगे अपने फेसबुक पेज के द्वारा। हमारे साथ और भी महानुभाव मौजूद हैं, उनसे भी दो विचार हम लेंगे। जी, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद बिहारी शास्त्री है जी। मैं यहाँ पर कर्मकांड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हनुमान जी की अध्यक्षता में सभी कार्य हो रहे हैं, और राम जी के परम भक्त हनुमान जी हैं, लाडले हैं, उनकी ही कृपा से यहाँ सब हो रहा है। और जैसे हनुमान जी हैं राम जी के परम भक्त, और यहाँ की जो जनता है वो हनुमान जी की परम भक्त है, तो हनुमान जी की ही कृपा से ये सब कार्य बड़ी अच्छी तरीक़ा से हो रहा है। और यहाँ के सभी लोग भक्त हैं, सभी से यही कहना है कि इसी प्रकार से जहाँ तक हमारी आवाज़ सुन रहे हों सभी लोग भागवत से जुड़ें और भगवत प्रेमी बने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में चंद्रभान सिंह तोमर जी भी मौजूद हैं, जो कि समाज सेवा अभी हाल ही में उन्होंने अपने गांव में अपने पिताजी की मूर्ति माता की और पिताजी की मूर्ति का स्थापना की है, और एक भागवत का भी आयोजन किया था। और ऐसे ही वो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं पूरी दिल और भावना से। तो ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चंद्रभान सिंह तोमर। पहले तो मैं ऑल इंडिया के चीफ राहुल चौहान को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो कि हमारे धर्म के प्रति उनकी चैनल की जो जागृति है उसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हो, और बहुत ही आभार उनका। मैं अभी महाराज जी के लिए 2 शब्द में महाराज जी की कथा सुन करके आप जी कैसा रसपान महसूस हो रहा है? क्या मैं तो इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी। मैं समझता हूँ कि वो भागवत बहुत देखी है मैंने, पर शास्त्री जी की वाणी की जो तारीफ हो रही है वो वाकई में बहुत अच्छी पोजीशन है उनकी, बहुत अच्छे तरह से भागवत का रसपान करा रहे हैं। मैं अपने एक माध्यम से शास्त्री जी के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि शास्त्री जी हमारे पीठ से, गद्दी से जिस बात को कहेंगे श्रोता उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब उसको पेश करते हैं वो। तो मैं चाहता हूँ युवाओं के लिए आज का जो लास्ट दिन है, तो शास्त्री जी गद्दी से युवाओं के प्रति जो जागरूकता बढ़ाएं, उसके लिए मेरा उनसे निवेदन है कि हमारे युवा जो भटकते हैं उनके प्रति आज थोड़ा सा 5 मिनट का वो ज़रूर थोड़ा सा कहें, ये ऐसी मेरी उनसे कामना है। धन्यवाद। हमारे साथ में अशोक जादौन साहब भी मौजूद हैं, और जिन्होंने ये भागवत कथा का आयोजन में बहुत अच्छा सहयोग किया है। जी, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी। जी। तो हनुमान जी की कृपा से ये इसका प्रोग्राम पिछले 5-6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे थे, तो कोरोना काल के कारण हम पिछले साल नहीं करा पाए। इस बार अभी प्रस्ताव आया फरवरी के महीने में कि हमने भैया जी की भागवत करवानी है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से मेरे पास आया, मैंने प्रस्ताव बोला ठीक है। तो हम लोग कमेटी के 4-5 मेंबर्स हैं, हमने आप तुम डिस्कस किया, बातचीत करी, बोलो क्या करना चाहिए, बोलो भागवत है, बोलो कराओ। तो अभी बिना किसी तैयारी के, और हमने तो इनका पहले नाम सुना था, बोला आप लोग सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा, वो ज्ञान की रस गंगा बहेगी, और वो साक्षात हमें देखने को मिल गया अभी। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पूरे कॉलोनी वाले जुड़े हैं, समाज को जोड़ना और धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म की रक्षा करना, धर्म को आगे बढ़ाना, वही हमारा अभी आज का उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है वो। इसमें सबसे बड़ा ये फायदा होगा, जो कॉलोनी वाले जो एक दूसरे को देखते नहीं थे, बात नहीं करते थे, वो अभी घर के अंदर तक प्रवेश कर रहे हैं और ये जुड़ रहा है। ये मुझे इसमें सबसे खुशी यही हो रही है कि सब एक दूसरे को बड़े अच्छे से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं एक दूसरे को। जो पहले जो नेगेटिव हमारे थी थिंकिंग, जो सोच थी, वो दूर हो रही है। तो अच्छा है, हम तो चाहेंगे कि हनुमान जी कृपा बनी रहे, और हर साल एक न एक ऐसा यहाँ पर आयोजन होना चाहिए। भगवान की एक कथा को, इसको हम अधिक से अधिक कराते रहें, आयोजन कराते रहें, सुनते रहें, सुनवाते रहें। यही जीवन का लक्ष्य है, और वास्तव में जीवन से है ही क्या, स्वार्थ साथ जीव कर ये है, मन क्रम वचन राम पद नेह। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यही सच्चा स्वार्थ है, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। तो ये सब मुझे देखने को यहाँ मिला आप लोगों में। भक्ति महारानी आपके कर्तृत्व व्यक्तित्व में छिपी हुई थी, वो यहाँ मुझे देखने को मिली। मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ, मीडिया वालों को बार बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पर जो नानाजी थे शास्त्री जी के, श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमें बताई श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और गीता के बारे में, और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई जिनको आपको सुनने की आवश्यकता है और उनके ऊपर चलने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे अपील रहेगी कि श्रीमद् भागवत कथा, गीता, रामायण, इन सब की तरफ आप चलें इस मार्ग पर, तो आपको बहुत शांति और सुकून मिलने वाला है। और इसके अलावा जीवन में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और दौड़ते रहेंगे, लेकिन जो सुकून आपको मिलने वाला है, जो सुकून आपको मिलेगा, वो इसी मार्ग पर मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़, और भी ऐसे महानुभावों से आपको मिलवाएंगे और भी आपको ज्ञान के भंडार में लेके जाएंगे। लेकिन जब तक आपको हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है। देखते रहिए मेरे कैमरामैन रवि के साथ, आगरा, इंदिरापुरम, ऑल इंडिया न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। इधर कंस की जो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, दोनों चली गई हैं अपने पिता जरासंध के यहाँ पर मगध देश, और वहाँ पर जाकर के सारा समाचार क्या सुनाया है। तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया कि मेरे दामाद को